3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। निगम महापौर के वार्ड 51 में कार्यरत सफाई कर्मचारी महिला के साथ मारपीट के मामले ने पकड़ा तूल। अलवरगढ़ थाने पर कोविड नियमों व लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाली भीड़ पर पुलिस ने की कार्रवाई। नगर निगम महापौर ब्रजलता हाड़ा के वार्ड नंबर 51 में कार्यरत महिला सफाई कर्मचारी सोनू के साथ वहीं की रहने वाली महिला रीना खटीक द्वारा मारपीट के मामले ने तूड़ पकड़ लिया और देखते ही देखते अलवरगढ़ थाने पर सफाई कर्मचारियों का जमघट लग गया। कोविड-19 में धारा 144 और लॉकडाउन का उल्लंघन कर थाने पर इकट्ठा हुई भीड़ को देखकर अलवरगढ़ थाना प्रभारी सुनीता गुर्जर ने भीड़ की वीडियोग्राफी कराई और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे लगभग 4 लोगों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें थाने में बिठा दिया। थाना प्रभारी सुनीता गुर्जर ने बताया कि पीड़िता सफाई कर्मचारी महिला सोनू ने रीना के खिलाफ शिकायत दी है, जिस पर कार्रवाई की जा रही थी। तभी बड़ी मात्रा में नगर निगम के सफाई कर्मचारी भी उसकी पैरवी करने के लिए यहां इकट्ठा हो गए, जबकि पुलिस शिकायत के आधार पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई कर रही थी। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। हाँ जी मैम, क्या अभी थोड़े लगभग 5 बजे की बात है। एक महिला हमारे थाने पर आई थी, जिसपे ये लिखा था कि मैं सफाई कर्मचारी हूँ और मेरे साथ सफाई के दौरान ही कोई लेडी रीना नाम की वहाँ सफाई कर रहे थे, तो उन लोगों ने हमारे साथ मार पिटाई की। इस चीज़ पे आकर के वो लेडी ने जो एप्लीकेशन दी और उसके मुकदमा दर्ज कर रहे थे। फिर कोई 2-4 लोग उसके साथ आ गए, फिर वो एप्लीकेशन दूसरी देने लगी। इस बात को लेकर के मुकदमा दर्ज ही कर रहे थे। कुछ लोग जो सफाई कर्मचारी होने के नाते बाकी सफाई कर्मचारी थे, वो इकट्ठे होकर के आ गए और इकट्ठे होकर के आए। उनको हमने लॉकडाउन और कोविड-19 के तहत उनको वहाँ से हटा करके और सबको अलग अलग किया। और कुछ लोग हैं जो इसमें जो उकसा रहे थे, उन लोगों को अभी 4 लोगों को उठाया था, जो पूछताछ करके पाबंद करेंगे और नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। वहीं सफाई कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष ओम प्रकाश गोयर ने बताया कि अगर पीड़ित महिला सफाई कर्मचारी को न्याय नहीं मिला तो पूरी शहर की सफाई व्यवस्था को ठप कर दिया जाएगा। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द मारपीट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। 3 मई को वार्ड नंबर 51 प्रिय महापौर साहब के वार्ड की घटना है कि सोनू राजेश नाम की सफाई महिला कर्मचारी है, जो अपनी बीट का कार्य कर रही थी और रीना जो खटीक है वो वहाँ पे उन्होंने उस महिला सफाई कर्मचारी से मारपीट की। ये बहुत बड़ा विश्व कोरोना महामारी के अंदर ये बहुत बड़ी एक घटना मानूंगा मैं कि हमारी एक महिला सफाई कर्मचारी को पूरे परिवार के लोगों ने इतना अत्याचार करके इतनी बुरी तरीके से मारा। कोई महिला कर्मचारी कोई आतंकवादी है या कोई चोरी डकैती है, क्या है जो इतना बुरा मारा उसको? क्या इस तरीके से महिला सफाई कर्मचारी से अत्याचार हम लोग नहीं सहेंगे। आज हमने अलवरगढ़ थाने के ऊपर महिला के खिलाफ हमने FIR दर्ज कराई है कि इस तरीके से महिला सफाई कर्मचारी पे अगर अत्याचार हुआ तो आप मान के चलिए, अगर महिला सफाई कर्मचारी को अगर उनको न्याय नहीं मिला तो खुला चैलेंज है आपकी मीडिया से। मैं अजमेर नगर निगम से हम तीनों यूनियन के प्रेसिडेंट यहाँ खड़े हुए हैं मौजूद इस वक्त। मैं ओम प्रकाश गोयर, अशोक टाक, धनराज जी आड़ा और ये गौरी शंकर जी। अगर महिला कर्मचारी का न्याय नहीं मिला, मुजरिमों को सज़ा नहीं मिली, उनको गिरफ्तार नहीं किया पुलिस द्वारा, तो अजमेर पूरे शहर की सफाई व्यवस्था बिल्कुल तरीके से ठप कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
क्यों इस कोरोना महामारी के अंदर तो प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी जो है इनके पैर दूर है हमारे सफाई कर्मचारी के, और यहाँ पब्लिक जो है उनको मार रही कूट रही है। क्या हम आतंकवादी हैं जो हमें इस क्या कारण था मारपीट का? क्या कारण रहा है? सफाई व्यवस्था को लेकर क्या इतनी देर से क्यों आई है, ऐसे क्यों करा है? अरे भाई ये देर से आई तो तू जमादार जी को फ़ोन कर, इंस्पेक्टर को फ़ोन कर, हेल्थ ऑफिसर को फ़ोन कर, नगर निगम में 181 पे फ़ोन कर। बाकी ये थोड़ी तरीका होता है कि मार वूट उसके कितना ब्लड निकल रहा है, गले पे चीरे लग रहे हैं, हाथ पे लग रहे हैं, कंधे पे लग रहे हैं, उसको चक्कर आ रहे, इतना पूरे परिवार को मारने की कहाँ जरूरत आ रही है? कौन कौन थे मारने पीटने में? उनके देवर, भाई, भौजाई, सारे भिड़के बच्चे। ये इस तरीके से जो घटना है वो बहुत एक शर्मनाक घटना है। कौन सी जगह की क्या है? ये घटना इंदिरा नगर वार्ड नंबर 51 की घटना है और धोलावाटा की। आज हम यहाँ सभी यूनियन के पदाधिकारीगण यहाँ अलवर के थाने में सीआई साहब को देने आए हैं हम। अगर हमारा न्याय नहीं हुआ, महिला सफाई कर्मचारी को न्याय नहीं मिला, मैं पुनः निवेदन कर रहा हूँ अजमेर नगर निगम की यूनियन के अध्यक्ष की तरफ से पूरे अजमेर की सफाई व्यवस्था बिल्कुल तरीके से ठप कर दी जाएगी। रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े में पुलिस अलर्ट मोड में। बेवजह सड़कों पर निकले तो 14 दिन पुलिस करेगी संस्थागत क्वारंटाइन। कोरोना महामारी में राज्य सरकार द्वारा 4 से 17 मई तक रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा घोषित कर दिया गया है। इसी के चलते पुलिस अलर्ट मोड में नजर आ रही है। मोहल्लों के मुहानों पर, चौराहों पर, मुख्य मार्गों पर पुलिस का जाब्ता मोर्चा संभाले हुए है। मंगलवार को पुष्कर रोड आनंद सागर पुलिस चौकी के सामने गंज थाना प्रभारी धर्मवीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस जाब्ते ने मोर्चा संभाला और बिना अनुमति पत्र के घरों से निकले वाहन चालकों को पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान काटने के साथ ही कई वाहनों को जब्त भी किया। तो कई लोगों को लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में संस्थागत क्वारंटाइन भी किया गया। गंज एसएचओ धर्मवीर सिंह के मुताबिक कोई भी बेवजह बिना कारण घर से बाहर घूमता हुआ पाया गया तो उसे संस्थागत क्वारंटाइन किया जा रहा है। लिहाजा लोग घरों में रहें, घर से बाहर जरूरी हो तो ही निकलें और मास्क लगाकर निकलें। वाहनों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। पुलिस अब नियमों की पालना नहीं करने वालों से सख्ती से निपट रही है। जिला और पुलिस प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोग घरों में रहें। इसकी पालना नहीं करने वालों को 14 दिन के लिए संस्थागत क्वारंटाइन किया जा रहा है। 17 मई तक लोगों से शादियों को स्थगित करने की भी अपील की गई है। वहीं शादियों में सिर्फ 31 लोगों को ही अनुमत किया गया है। इसका उल्लंघन करने वालों पर 1 लाख के जुर्माने के अलावा सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। पंचशील स्थित राजकीय शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना 100 बेड का कोविड केयर सेंटर। 27 बेड ऑक्सीजन के साथ तैयार। 1 सप्ताह में 100 बेड्स पर शुरू हो जाएगी ऑक्सीजन सप्लाई। पंचशील सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 100 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है। अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी व असिस्टेंट नोडल ऑफिसर कोविड हेल्थ सेंटर डॉक्टर संपत सिंह जोधा ने बताया कि पंचशील स्थित शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 27 बेड पर ऑक्सीजन सप्लाई पहुंच चुकी है, जहां कोविड मरीजों को भर्ती भी किया जा रहा है। यहां चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ की पूरी व्यवस्था कर दी गई है। साथ ही मरीजों के लिए शुद्ध पेयजल, भोजन और दवाइयों की भी पूरी व्यवस्था इस केंद्र पर उपलब्ध है। आगामी दिनों में अस्पताल के फर्स्ट फ्लोर पर भी ऑक्सीजन सप्लाई की लाइन पहुंचते ही यह सामुदायिक केंद्र 100 बेड के कोविड केयर सेंटर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे जेएलएन अस्पताल पर काफ़ी हद तक भार कम हो सकेगा। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन हर बेड तक पहुंचे ऐसी व्यवस्था करने में कुछ वक्त लग रहा है, इसलिए 1 सप्ताह के अंदर यह कोविड सेंटर पूरी तरह शुरू हो जाएगा। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। अभी व्यवस्थाएं हमारी प्रारंभिक रूप में जो है व्यवस्थाएं व्यवस्थित हो रही हैं और हमने कल रात को 2 पेशेंट से अब करीबन हमारे 8 पेशेंट एडमिट हैं और ये हमने अभी तक लो फ्लो ऑक्सीजन के हिसाब से रखा है, जहाँ पर हम 85 से 90 ऑक्सीजन मेंटेन करने के लिए पेशेंट्स को यहाँ रख रहे हैं। 90 से ऊपर को यहाँ पे या कहीं भी किसी भी अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो मरीज़ हैं उनके लिए सारी सुविधाएं अभी जो है हमने करा दी है। उसमें खाने की भी है, पानी की भी है, नर्सिंग की भी है, ऑक्सीजन की व्यवस्था है
और हमारी लो फ्लो की लाइन जो यहाँ पर पूरी लाइन जो है वो 27 बेड पे अभी तक जो है हमने तैयार हो गई है। और अब अगले संडे के बाद में शायद रविवार के बाद हमारे को ऊपर के और बेड मिलके कुल मिला के 100 बेडेड ये ऑक्सीजन लाइन युक्त जो है पूरा हॉस्पिटल बन गया है। सर ये पंचशील में जिसमें ये वही है ना? हाँ, ये पंचशील का हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है CSC, जिसको अब कोविड हेल्थ सेंटर बनाया है। सर कितने मरीज भर्ती है क्षमता है इसमें होने की? 100 बेड, 100 बेड हो जाएंगे। अभी हमारे 27 बेड रेडी हैं। तो ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है? नहीं, कोई ऑक्सीजन यहाँ कमी नहीं। पार्षद मनोज मामनानी ने वार्ड नंबर 2 में किया सैनिटाइजेशन, बनाए सुरक्षा घेरे। पिट्ठू सैनिटाइजेशन मशीन से कंटेनमेंट जोन सहित घरों और दुकानों को किया सैनिटाइज। मंगलवार को वार्ड नंबर 2 के कोविड संक्रमित क्षेत्र में घर घर जाकर सैनिटाइजर पिट्ठू मशीन से वार्ड नंबर 2 के पार्षद मनोज मामनानी ने खुद सैनिटाइजेशन किया। मनोज मामनानी ने वार्ड के विभिन्न हिस्सों, गलियों के साथ ही क्षेत्र की दुकानों के बाहर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर दुकानों के बाहर भीड़ न जुटे इसे लेकर सुरक्षा घेरे बनाकर लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की अपील भी की। पार्षद मनोज मामनानी ने बताया कि वार्ड नंबर 2 के कई इलाकों में कोरोना महामारी फैल रही है। इसे देखते हुए नगर निगम की सैनिटाइजेशन वाली गाड़ी द्वारा लगातार सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, तो वहीं वे अपने स्तर पर भी महापौर द्वारा दी गई स्वचालित पिट्ठू सैनिटाइज मशीन द्वारा घर घर जाकर सैनिटाइजेशन का कार्य कर रहे हैं, ताकि लोगों को संक्रमण से बचाया जा सके। इस कार्य में उनके साथ अनिल साधवानी सहित कई कार्यकर्ता भी जुटे रहे। उन्होंने दुकानों के बाहर सुरक्षा घेरे बनाकर लोगों से घरों में रहने की अपील की और जरूरत पड़ने पर मास्क लगाकर ही बाहर निकलने की समझाइश की। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। वार्ड है और क्या? ये वार्ड नंबर 2 के हमारे पार्षद हैं मनोज भैया एंड कालू डिस्क वाले। इन्होंने अपने आज घरों में जा के सैनिटाइज़र किया और ये गोले बनवाए जो आप देख रहे हो। खुद ने अपने ये इन्होंने एक कार्यशाला लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, भाई गोलों का क्या अर्थ है, किस कारण से इन्होंने बनाया है, और सबको एक सहयोग किया है कि घर में रहो, सुरक्षित रहो, और कहीं भी कोई दुकान हो, परचूनी हो, मेडिकल हो जो सरकार ने खोल रखी है उनके लिए इन्होंने गोले बनाए कि भाई ज़्यादा भीड़ मत करो, और इस सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए लिए इन्होंने सैनिटाइजर प्लस गोलों का कार्य किया है। और 2 नंबर वार्ड में जब से मनोज भाई आए, जब से एक अच्छे से अच्छे कार्य हो रहे हैं। किस तरह की राहत मिलेगी लोगों को इन गोलों से और सैनिटाइजर से लोगों को? ये जो कोरोना चल रहा है इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले बनाए, जिससे पब्लिक एक साथ जुट नहीं हो, गोले के में खड़ी रहे, अपने कोई सामान लेवे करे। और एक अपने सैनिटाइजर किया है कि सैनिटाइजर से लोगों को कुछ राहत मिलती है। आपको बहुत बढ़िया शानदार काम कर रहे हैं हमारे 2 नंबर के पार्षद साहब। आज आपने क्या किया और किस तरीके के हालात है इधर? आज वार्ड नंबर 2 के अंदर हमने घर घर जाके हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवाया। यहाँ पे कोरोना महामारी ज़्यादा फैली हुई है वार्ड नंबर 2 में, और दुकानों के बाहर जाके गोले बनाए। भीड़ की वजह से भीड़ बहुत लगती है दुकानों में, तो उस गोले बना के यही संदेश दिया गया है भाई सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना की जाए और 2 गज दूरी पे खड़े हुए। किस तरह के हालात है इधर वार्ड के अंदर? हालात वार्ड नंबर 2 के अंदर कोरोना मरीज ज़्यादा मिल रहे हैं, पेशेंट ज़्यादा है हमारे यहाँ पे। 2 कंटेनमेंट जोन भी है यहाँ पे, इसलिए थोड़ा ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ रही है। किस तरह के साथ छिड़काव करा आपने? खुद ने करा? ना, मैं खुद ही कर रहा हूँ यहाँ पे। खुद नगर निगम के सहयोग से मुझसे भी चल रहा है और मैं भी कर रहा हूँ। नगर निगम भी खुद की गाड़ी भेजता है और 3-4 बार हो चुका है, और मैं खुद भी घर घर जाके कर रहा हूँ। किस तरह के संदेश दे रहे हो लोगों को? क्या समझा रहे हो आप लोगों को? संदेश मेरा यही है सब वार्डवासियों को कि कोरोना गाइडलाइन की पालना करें और मास्क लगावें, और हो सके तो घर से बाहर ना निकले बिना अनावश्यक काम से। सबके घरों के गेटों पे करा आपने? हाँ, गेटों पे करा है। कौन सी दवाई छिड़क रहे हो? ये हाइपोक्लोराइड है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। खुद के स्तर पे कर रहे हो? हाँ, मेरे खुद के स्तर पे है। निगम की अलग आ रही है, मैं मेरी अलग मंगवा के करवा रहा हूँ। ये 6 व्यक्ति हैं जो बिना किसी काम के घूम रहे थे। आज सीनियर स्कूल मसूदा में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था। इस सेंटर में इनको यहाँ बैठा दिया है। अब इनका कोविड का सैंपल लिया जाएगा, और जब तक ये नेगेटिव आएंगे जब इनको छोड़ देंगे, नेगेटिव नहीं आएंगे तो फिर इनको आगे की कार्रवाई करेंगे।
पता नहीं लॉकडाउन लगा हुआ है और बिना मास्क से तुम घूम रहे हो, पता नहीं तेरे को पता नहीं है, वैसे ही बहुत शिकायत आ रही है। तू खेलता एम्बुलेंस वाले जोर लगा, तू जोर लगा, गोदी में ले ले, अरे गोदी में ले ले ऊपर, अरे गोदी में ले ले, नीचे हाथ डाल नीचे। हाँ सर। जवाहर फाउंडेशन एवं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी चिकित्सा प्रकोष्ठ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन पर किए सेवा कार्य। मास्क ही महाकवच की अपील के साथ किया 50 कोरोना सेफ्टी किट का वितरण। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण के बचाव के लिए मास्क ही महाकवच है। पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिवस के अवसर पर जवाहर फाउंडेशन एवं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी चिकित्सा प्रकोष्ठ के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में औपचारिक संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए केंद्र एवं राजस्थान सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का आम जन को सख्ती से पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संक्रमण के कारण लगाए गए रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े में स्वयंसेवी संस्थाओं को जरूरतमंदों की मदद करने के लिए अहम भूमिका निभानी चाहिए। कार्यक्रम के संयोजक चिकित्सा प्रकोष्ठ के निवर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर संजय पुरोहित ने बताया कि जवाहर फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष एवं समाजसेवी रिजू झुंझुनवाला के सहयोग से चिकित्सा प्रकोष्ठ द्वारा कोविड-19 संक्रमण से पॉजिटिव निर्धन एवं असहाय मरीजों को 50 कोरोना सेफ्टी किट वितरित किए गए हैं, जिनमें पल्स ऑक्सीमीटर, N95 मास्क एवं सैनिटाइजर मरीजों के परिजन को प्रदान किए गए। इस अवसर पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान महासचिव शिव कुमार बंसल, अशोक बिंदल, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी चिकित्सा प्रकोष्ठ के निवर्तमान प्रदेश महासचिव डॉक्टर GS बुंदेला, डॉक्टर सतीश शर्मा, तुषार सिंह यादव, रोहित चौहान आदि ने सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए राजस्थान सरकार के द्वारा चलाए गए नो मास्क नो मूवमेंट कार्यक्रम के तहत निर्धन, असहाय एवं जरूरतमंदों को बस स्टैंड, कलेक्ट्री सर्किल, महात्मा ज्योतिबा फूले सर्किल पर 500 मास्क भी वितरित किए। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। मुख्यमंत्री के जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री आज हमारे जन जन के नेता श्रीमान अशोक गहलोत का जन्मदिन है। इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में जवाहर फाउंडेशन व अजमेर चिकित्सा प्रकोष्ठ कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि मेन अभी कोरोना काल चल रहा है, इसलिए हमने सैनिटाइजर, मास्क व ऑक्सीमीटर बांटे हैं। और आज हमने करीबन टारगेट 500 का टारगेट रखा, 500 हम ये सब चीज़ें बांटेंगे। ठीक। हाँ अंकल बताएं किस तरह का आज कर रहे हैं। जवाहर फाउंडेशन एवं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वावधान में राजस्थान के जननायक माननीय अशोक गहलोत जी के जन्मदिन पर 50 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को कोरोना सेफ्टी किट बांटे जाएंगे, जिसके अंदर सैनिटाइजर, मास्क और ऑक्सीमीटर रहेगा। उसके अलावा आज 500 जनों को
मास्क वितरित किए गए ज़रूरतमंदों को और जवाहर फाउंडेशन हमेशा ज़रूरतमंदों की सेवा के लिए तत्पर रहेगी। शहर के निजी अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने के ऐलान से मरीज और उनके परिवार की जान सांसत में। मंगलवार सुबह 10 बजे तक ही ऑक्सीजन होने का हवाला देकर मरीजों को ले जाने की अपील से मचा हड़कंप। पुष्कर रोड स्थित शहर के एक निजी अस्पताल में केंद्र सरकार की ओर से ऑक्सीजन सप्लाई में कटौती की बात कहकर उपचाररत मरीजों को दूसरे चिकित्सालय में ले जाने के किए गए मैसेज से मरीजों और उनके परिजनों में हड़कंप मच गया और अस्पताल पर देखते ही देखते परिजनों की भीड़ इकट्ठा हो गई। एक मरीज की परिजन महिला ने रो कर बताया कि अचानक वेंटिलेटर पर इलाजरत पति को किसी और अस्पताल में ले जाने को अस्पताल प्रशासन कैसे कह सकता है, जबकि वह पूरा पैसा देकर यहाँ इलाज करा रहे हैं। अब ऐसे में ऑक्सीजन गैस का इंतजाम वे अकेली खुद करें तो कैसे करें। इसमें जिला प्रशासन और अस्पताल प्रशासन को पहले से ही पुख्ता कदम उठाकर ही इलाज मुहैया कराना चाहिए था। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। मेरे हस्बैंड 3 दिन से यहाँ पे एडमिट है। उनकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है। उनका स्कोर 24 है और है ना, उनका ऑक्सीजन लेवल 85 के आसपास बना हुआ रहता है। उनको रोज़ 10 लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन अभी मेरे पास यहाँ से मित्तल हॉस्पिटल से इन्फॉर्मेशन आई है कि आप अपने पति को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर लीजिए सर। तो आप ये बताइए, मैं अभी रातों रात अपने पति को लेके कहाँ जाऊँ? मैं कहाँ जाऊँ अपने पति को लेके? मेरे को कौन मेरे पति को एडमिट करेगा? अब ऑक्सीजन की ऐसे व्यवस्था खत्म हो जाएगी तो मेरे पति को कुछ हो जाएगा। तो आप मेरे ऑक्सीजन की व्यवस्था करवा दीजिए, कुछ भी करिए। सभी के साथ ऐसा हो रहा है सर। ये सब जो खड़े हैं सर, अभी और आने वाले हैं और आ रहे हैं, जा रहे हैं। 19 तारीख से एडमिट है और आज सुबह उनका ऑपरेशन हुआ है यहाँ पे। तो प्लीज इनको कुछ भी नहीं पता है। इनका भांडा फूटने वाला है, इसलिए अब ये हाथ ऊंचे कर रहे हैं और इनको कोई नॉलेज नहीं है इसकी। ये और कोई इनको खुद को मैनेजमेंट को भी नहीं पता। कोई कह रहा है उत्तराखंड से नहीं आ पा रही ट्रांसपोर्ट से और कोई कह रहा है हरियाणा से नहीं आ पा रही। इनको खुद को सालों को कुछ भी नहीं पता। मैनेजमेंट वाले बोल रहे हैं कि हरियाणा से सप्लाई बंद हो गई है। इनके जो डॉक्टर है रिस्पॉन्सिबल, बहुत बड़ी पोस्ट है, वो बोल रहे हैं उत्तराखंड से आती है। इनको खुद को ही होश नहीं है कि कहाँ से सप्लाई आ रही है, कहाँ से नहीं आ रही है। अगर आपको ऐसा कुछ भी पता है तो आप रिटर्न में दीजिए, हमसे हर चीज़ का रिटर्न में साइन करा दें। आप हम खुद की बातें तो हवा में मना कर दें कि ले जाओ मरीज। सर देखिए, यहाँ पे हम इतने लोग इकट्ठे हैं और यहाँ पे सब लोगों को ये बोला जा रहा है कि सुबह आप लोग कैसे भी करके और अपने जो 12 घंटे तक आदमी है, 12 घंटे का टाइम है, आप लेके जाइए। कहाँ से लेके जाएं सर? एंड टाइम पे हम लोग बताइए आप। ऑक्सीजन की बहुत व्यवस्था है, कोई कमी नहीं है। फिर ऐसे और जबकि हमने कहा है कि हम बाहर से अरेंज कर रहे हैं ऑक्सीजन की, हम अपने स्तर पे, तो भी मना कर दिया, नहीं हम नहीं लेंगे, आप तो ले जाओ। प्राइवेट अरेंज कर रहे हैं। वेंटिलेटर पे मरीज है, वेंटिलेटर पे है मेरी मदद। बताइए सर, कौन जवाब? जो भी सीनियर्स हैं और सभी जने लगे हुए हैं कि कैसे भी करके सुबह से हम लोग वहाँ पे हमारे जो एयर लिक्विड के सप्लायर्स हैं उनसे टच में हैं कि वो कब क्या गाड़ी निकलेगी, कैसे है। यहाँ की हम ऑक्सीजन की बात करें, कितना बैकअप आपके पास इस वक्त है और कितने? सर बैकअप एक्चुअली में क्या है, जो हमारे पास में जो एयर लिक्विड का सिलेंडर है उसमें ये अपने लगता है कि इसमें इतनी गैस पड़ी हुई है। हम ये लगता है कि ये हमारा डेंजर लेवल है, जिसके नीचे हम लोग नहीं आ सकते हैं। वो है हमारा 1500 का लेवल। अभी हमारा तकरीबन 2200 के आसपास का लेवल है, जिसमें मान लीजिए कल दिन तक की ऑक्सीजन अपने पास में है। अगर गाड़ी दिन तक नहीं आती है तो मेरा वो ऑक्सीजन का प्लांट है उसका लेवल डाउन हो जाएगा। तो फिर वो जो अपना प्रेशर मेंटेन करना होता है वो नहीं कर पाएगा। उसके आगे उनके परिजनों को किस तरह का मैसेज कन्वे किया गया है? सर मैसेज ये दिया है कि आप अपनी थोड़ी सी व्यवस्था बना के रखें, अपने पेशेंट्स को कहीं पे अपन शिफ्ट कर सकते हैं तो वो करें, ताकि अपन क्या सर पेशेंट्स की लाइफ को सेव कर पाए। आज खुशहाल यादव भी अभी आए, खुशहाल यादव सर आए थे अभी, यानी कि सर ने भी काफ़ी यानी कि मीटिंग करी थी और सर ने 2-3 जगह यानी कि ट्राई भी करा है। कलेक्टर साहब से ये बात करने के लिए बोला है। सभी जनों से आगे जो स्टेट के जो वो है लीडर्स, उनके लिए बोला है कि मैं उनसे भी बात करवाता हूँ। जो भी होगा बेस्ट करेंगे। भूपेंद्र यादव सर का ही फ़ोन आया था। क्या आश्वासन मिला है अस्पताल को? वो बोल रहे कि कोशिश करते हैं अपन लोग। बोले आप भी कोशिश कर रहे हो, हम भी कोशिश कर रहे हैं, सबकी कोशिश है, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकलेगा सर। जो अपन तो सर होप फॉर द बेस्ट। फिर भी आएगा ऑक्सीजन? सर ऑक्सीजन की गाड़ी आनी चाहिए सर, अपन तो ये दुआ करेंगे भगवान से।
अस्पताल प्रशासन की माने तो अस्पताल में इस वक्त 90 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। ऐसे में अचानक ऑक्सीजन खत्म होने का ऐलान कर अस्पताल प्रशासन ने मरीजों के परिजनों की जान हलक में ला दी। आनन फानन में अस्पताल प्रशासन द्वारा जिला प्रशासन को संदेश भेजकर अस्पताल के हालातों से अवगत कराया और यथाशीघ्र गैस ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की मांग कर डाली। जिला प्रशासन ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित के निर्देश पर अस्पताल को 50 ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराए, तब कहीं जाकर मरीज और उनके परिजनों की जान को कुछ राहत मिली। किस तरह की व्यवस्था है ऑक्सीजन को लेकर? काफ़ी मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, अब क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, मित्तल अस्पताल में जैसी रिक्विजिशन थी, यहाँ जितने पेशेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई होनी चाहिए थी वो बाधित हुई है। उसके बिहाफ पर अपन ने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज पॉलिटिकल लीडर्स सबका जो इस तरीके का सपोर्ट, कल रात से जो पैनिक बना था, कल शाम से उसके बाद की जो स्थितियाँ हुई उससे अपन कुछ इस कंडीशन में पहुँचे हैं कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ एडिशनल सपोर्ट भेजा है। उसकी वजह से ये जो सपोर्ट आया है वो बेसिकली पेशेंट को यदि रिलीज़ करना है या किसी तरीके का स्थिति है उसमें उनको एक सपोर्ट मिल सकेगा। और ऑक्सीजन की जो कमी है वो जो एज़ पर रिक्वायरमेंट है वो जो कमी है वो तो एज इट इज़ है ही है, ऑक्सीजन सीमित है। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो अपने को नए पेशेंट्स भी नहीं लेने होंगे और जो पुराने पेशेंट्स हैं उनको उनकी स्वेच्छा पर ये कहा जा रहा है कि भाई आप यदि शिफ्ट हो सकते हैं तो वेल, और नहीं तो जो सपोर्ट अपने पास है जहाँ तक जो सीमित स्थितियाँ हैं उसके अकॉर्डिंग उनको जितना बेटर कर सकते हैं वो करने की कोशिश। 50 ऑक्सीजन सिलेंडर भी अस्पताल में अवेलेबल करवाए हैं, ऐसा कुछ जानकारी में आ रहा है? अस्पताल को जो अभी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से आया है वो वही तो बात हो रही है जी। उससे यहाँ से रेफर किया जा रहा है कहीं और हॉस्पिटल में, कोई किसी बात हुई आपका? जो लोग स्वेच्छा से जा सकते हैं या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरीके से व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश करी है उसमें कुछ पेशेंट शिफ्ट हो रहे हैं क्षेत्रपाल वगैरह में और हॉस्पिटलों में। सर काफ़ी पेशेंट कह रहे हैं कि ऑक्सीजन को लेकर कुछ डेथ वगैरह भी हुई है यहाँ पर, ऐसा भी कोई मामला सामने आया? नहीं, कोई डेथ ऑक्सीजन को लेके कोई डेथ। ठीक। अब वहीं रूपनगढ़ से भर्ती एक महिला मरीज की मौत पर सवाल खड़े करते हुए उनके परिजन ने बताया कि कोविड वार्ड में ना तो किसी को जाने की इजाज़त है, ना ही वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। ऐसे में उनके मरीज की मृत्यु कैसे हुई यह तो अस्पताल प्रशासन ही बता सकता है, जबकि उनकी हालत में पहले से काफ़ी सुधार था। लेकिन अचानक ही अस्पताल प्रशासन ने बताया कि उनकी मृत्यु हो गई है। हाँ, ऑक्सीजन के लिए रात को लगभग 10 बजे के आसपास मैसेज आया कि हमारे यहाँ से पेशेंट शिफ्ट कर लें आप कि ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली है। तो मैंने बात करी तो कैसा ऑक्सीजन अगर आप उपलब्ध करा लेंगे तो हम पेशेंट यहाँ रख लेंगे। मैंने कहा ठीक है कि सवारे 10 बजे पहले ऑक्सीजन उपलब्ध करा लें। मैंने व्यवस्था कर रखी थी और लेकिन उससे पहले ही 6:20 पर मेरे पास फ़ोन आ गया कि यहाँ पे आके पेशेंट की डेथ है। सब बच्ची है और किस वजह से डेथ हुई है? भर्ती कब हुए थे हॉस्पिटल? भर्ती 1 तारीख को कराया था करीबन 1-1:30 बजे करीबन। तो मैसेज आपके पास अभी हॉस्पिटल है जी? किस वजह से डेथ हुई कुछ पता? ये बता रहे कोरोना से हुई है। जब भर्ती कराया था तो उल्टी की शिकायत थी पेशेंट को और सीटी स्कैन कराया था इन्होंने तो स्कोर 16 आया था। तो उन्होंने कहा कोरोना है इसलिए हम कोविड वार्ड में इनको एडमिट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप मानते हो ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ हुई है? हो सकता है ऑक्सीजन की कमी रही है। वास्तविकता तो कौन है, कोविड वार्ड के अंदर कोई जाता नहीं है। वास्तविकता तो यही जानते हैं क्या है क्या नहीं है। इन्होंने कोई सीसी कैमरे वगैरह लगा नहीं रखे हैं कोविड वार्ड के अंदर, वास्तविकता बता दी है। ये तो केवल औपचारिकता मत करते हैं। 5, 4, 3, 2, 1